Dear students, today I am here with your new topic of this practical is to determine the size of serving sizes per person for different foods. As I have already given you the list of foods in which the three columns have been given. One is for food, second is for raw food in grams, and third is cooked in cups. सो इस प्रैक्टिकल का बेसिकली पर्पस ये है कि ये हमें बताता है कि किस तरह से एक रॉ फूड जो है वो कुक होने के बाद उसको हम कप में मेजर कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर एनी काइंड ऑफ रेसिपी, तो हम जो क्वांटिटी लेते हैं वो ग्राम्स में लेते हैं, या हम किलोग्राम्स में लेते हैं, या हम आउंसेस में लेते हैं. लेकिन जब वो कुक होता है तो हम उसको सर्व किस में करते हैं, प्लेट में करते हैं या कप्स में करते हैं. सो हेयर एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट यू शुड नो हाउ द रॉ फूड कैन बी चेंज इनटू द कप, यानी वेट से हम उसको कप में मेजरमेंट में कैसे वो कुक होने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. सो हेयर इज़ द एग्जांपल ऑफ बीफ विद बोन विच इज़ व्हेन बॉट फ्रॉम द मार्केट इज़ 100 ग्राम, बट व्हेन इट इज़ कुक्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मॉइस्चर उसकी क्वांटिटी वाइज वो कितना हो जाता है, 3/4 कप में कन्वर्ट हो जाता है. यानी 100 ग्राम जो है वो 3/4 कप से ज़्यादा ही होगा, लेकिन कुक होने के बाद उसकी क्वांटिटी जो है वो कप में मेजर करें तो वो 3/4 कप होती है. इसी तरह स्पिनच हम सबको पता है कि रॉ फॉर्म में उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जबकि कुक होने के बाद वो श्रिंक हो जाती है. सो 125 to 150 ग्राम स्पिनच अगर हम लेते हैं, और वो स्पिनच जो है जब कुक होती है तो वो कितना उसका साइज़ हो जाता है मेजरमेंट में, जब हम देखें कुक होने के बाद वो हाफ कप में कन्वर्ट हो जाती है. और इसी तरह वी नो दैट rice when cooked it can be become double in size. So if we take 50 gram of raw rice, it will change into half cup of cooked rice, right? So this practical will help you out in estimating how the food bought from the market, how the ingredients bought from the market in unit of kilogram or grams once cooked will change into cups. तो ये आपको एक एस्टिमेशन देता है, आपको आइडिया देता है कि अगर आप रॉ फूड ले रहे हैं तो जब आप उसको सर्व करने जाएंगे तो वो कप्स में कितना सर्व होगा, राइट? इसी तरह मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ. वी नेवर नो कि हम कितना आटा लेंगे, उस आटे में हमारी कितनी चपाती बन सकती है. तो अगर हम फ्लावर की या आटे की बात करते हैं तो लेट्स सपोज इफ़ वी टेक 75 grams ऑफ फ्लावर, 75 grams of flour will be approx हाफ कप ऑफ फ्लावर. और ये हाफ कप से जब रोटी बनेगी तो वो कितनी रोटी होगी, 1 स्मॉल चपाती और रोटी. ठीक है, तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस नोइंग दिस practical, that how the size of any one person size of raw food will be in cups when it is cooked, right? तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फूड दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू. यू कैन डू वन थिंग, असाइनमेंट आप ये करें अपने घर में, कोई भी जो आपके घर में रॉ फूड अवेलेबल है आप उसको वे कीजिए पहले. ठीक है, इट शुड बी वे फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मेजर इट इन कप्स. वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, वो कोई वेजिटेबल भी हो सकती है. अच्छा, जो फ्रूट्स हैं ऑब्वियसली वो कुक तो होते नहीं, तो आप उसको ये भी कर सकती हैं कि आप देखें, फॉर इंस्टेंस आप कहती हैं कि मैंने यू टेक बनाना. अगर आपने बनाना लिया है एक, तो आप ये देखें कि वो बनाना जो है वन मे बी मीडियम बनाना, वो बनाना जो है वो कितने कट होके या स्लाइस होके कितने कप्स में आएगा. ठीक है, तो आप इस तरह का भी कोई फूड ले सकती हैं, फ्रूट भी ले सकती हैं, वेजिटेबल भी ले सकती हैं. बेस्ट है कि आप फ्लावर
ले लें या राइस ले लें, हम सबके घर में अवेलेबल होते हैं। उसको पहले आप 50 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम के बाद आप उसको कुक करके देखें कि वो कितने कप्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपका एक स्मॉल सा असाइनमेंट है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दी एवरेज सर्विंग ऑफ पर पर्सन फॉर डिफरेंट फूड्स, एंड आई हैव told you the objective of this practical and applicable to any kind of food। जो भी आप चाहें उसमें से लेके आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके तो मेरे साथ आप इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, अपना जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगी तो कोई भी जो आपने फूड लिया होगा आप उसकी पिक्चर लीजिएगा कि मैंने रॉ इतना लिया था और कुक होने के बाद वो इतनी क्वांटिटी हो गई। अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें और मुझे वो ग्रुप में पोस्ट कर दें। थैंक यू।